ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाप दादा के 1 अगस्त 2022 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाप जो ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वो धारण करनी है। बहुत मीठा क्षीर खंड होकर रहना है, कभी भी लून पानी नहीं बनना है। मतलब हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे होने चाहिए। प्रश्न है, किस महामंत्र से तुम बच्चों को नई राजधानी का तिलक मिल जाता है? उत्तर है, बाप इस समय तुम बच्चों को महामंत्र देते हैं। मीठे लाडले बच्चे, बाप और वर्षे को याद करो। घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहो तो राजधानी का तिलक तुम्हें मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न है, कहा जाता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये कहावत क्यों है? उत्तर है, इस समय के मनुष्य जैसे पतित है, काले हैं, ऐसे अपने पूज्य देवताओं को लक्ष्मी नारायण, राम सीता को, शिव बाबा को भी काला बनाए उनकी पूजा करते हैं। सबकी जो मूर्तियां हैं वो काली बनाते हैं और उसकी पूजा करते रहते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सब बाबा कहते पतित बने हुए हैं, समझते नहीं हैं कि इसका अर्थ ही क्या है, इसलिए यह कहावत बनी हुई है। आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप किए हैं और कितने पुण्य किए हैं। बाबा कहते हैं कि अपने आप को चेक करो। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। दिल रूपी दर्पण में देखो कितना पाप और कितना पुण्य जमा है। पाप और पुण्य दिल रूपी दर्पण में विचार किया जाता है ना। ये तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया, पुण्य आत्माओं की दुनिया सतयुग को कहा जाता है। यहाँ पुण्य आत्मा कहाँ से आए? सब पाप ही करते रहते हैं, क्योंकि रावण राज्य है। खुद कहते हैं, हे पतित पावन आओ। हम जानते हैं भारत ही पुण्य आत्माओं का खंड था, कोई पाप नहीं करते थे, शेर बकरी इकट्ठा पानी पीते थे, क्षीर खंड था। बाबा भी कहते हैं बच्चे क्षीर खंड बनो, माना दूध में शक्कर डालते हैं ना तो मीठा दूध हो जाता है। तो ऐसे हमारे व्यवहार भी एक दूसरे के साथ मीठे होने चाहिए। शेर बकरी इकट्ठा पानी पीते थे, क्षीर खंड थे। बाबा भी कहते हैं बच्चे तुम्हें क्षीर खंड बनना है। पुण्य आत्माओं की दुनिया में तमोप्रधान आत्मा कहाँ से आएंगे? अभी बाबा ने रोशनी दी है। तुम जानते हो हम सो देवी देवता सतो प्रधान थे, उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। हम खुद भी उनकी महिमा करते हैं। मनुष्य कहते हैं मुझे निर्गुण हारे में कोई भी गुण नहीं। प्रभु आप आकर के हम पर तरस करो, तब हम भी ऐसे बढ़ सकते हैं। यह आत्मा ने कहा। आत्मा समझती है इस समय सब पाप आत्मा है, पुण्य आत्मा तो देवताएं होते हैं जो पूजे जाते हैं। सभी जाकर देवताओं के चरणों पर झुकते हैं। साधु संत आदि भी तीर्थों पर जाते हैं, अमरनाथ श्रीनाथ द्वारे जाते हैं। तो यह है पाप आत्माओं की दुनिया। भारत ही पुण्य आत्माओं की दुनिया थी जब श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उनको ही स्वर्ग कहा जाता है। मनुष्य मरते तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, परंतु स्वर्ग है कहाँ? स्वर्ग जब था तब सतयुग था। मनुष्यों को तो जो आता है सो कह देते हैं, समझते तो कुछ भी नहीं है। स्वर्ग में गया तो जरूर पहले कहा था, नरक में था ना। सन्यासी मरते हैं तो कहते हैं ज्योति ज्योत में समा गई। वो कैसे समाएगी भाई? हाँ, तो फर्क हो गया ना। ज्योति में समाना माना फिर यहाँ आना ही नहीं है, ऐसे तो नहीं हो सकता है। तुम जानते हो जहाँ हम आत्मा रहती है उसे निर्वाण धाम कहा जाता है। वैकुंठ को निर्वाण धाम नहीं कहा जाता है, परम धाम को कहा जाता है। बच्चों को बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुनाते हैं जो बहुत अच्छी रीति हमें धारण करनी चाहिए। बच्चों को बाबा प्रेरणा दे रहे हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा आए हैं तुम्हें वैकुंठ का रास्ता बताने के लिए। बाबा आए हैं राजयोग सिखलाने, पावन दुनिया का मार्ग बताए, गाइड बन फिर अपने घर ले जाते हैं। बरोबर विनाश भी सामने खड़ा है। विनाश होता है पुरानी दुनिया का, पुरानी दुनिया में ही उपद्रव आदि होते हैं।
तो बाबा कितना मीठा है, अंधों की लाठी बनते हैं मनुष्यों को, तो घोर अंधियारे में मनुष्य धक्का ही खाते रहते हैं। गाया जाता है ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा तो यहाँ है ना, बाबा आते हैं रात को दिन बनाने के लिए। आधा कल्प है रात, आधा कल्प है दिन। अभी तुमको मालूम हो गया है, वो तो समझते हैं कलयुग अजून बच्चा है। कभी कभी कहते हैं इस दुनिया का विनाश होना है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। आजकल तो मुश्किल घर बार छोड़ते हैं, कोई कारण हो गया तो घर से जाकर सन्यासी बन जाते हैं। बीच में गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस निकाला था कि सन्यासियों को भी लाइसेंस होना चाहिए। ऐसे थोड़े ही कि जो घर से रूठे वो जा करके सन्यासी बने। मुफ्त में बहुत माल मिल जाते हैं, वो है हद का सन्यास, और तुम्हारा है बेहद का सन्यास। हाँ, हम बच्चों का है बेहद का सन्यास। इस समय सारी दुनिया ही पतित है, उनको फिर पावन बनाना एक पतित पावन बाप का ही काम है। सतयुग में पवित्र गृहस्थ धर्म था, लक्ष्मी नारायण के चित्र भी है, देवी देवताओं की भी महिमा गाते हैं ना, सर्वगुण संपन्न। उनका है हठयोग कर्म संन्यास, लेकिन कर्म का संन्यास तो हो न सके। कर्म के बिना तो मनुष्य एक सेकंड भी नहीं रह सकता है। कर्म संन्यास कहना ये अक्षर भी क्या है, रॉन्ग है। तो यह है हमारा कर्मयोग राजयोग। तुम सूर्यवंशी देवी देवता थे ना, तुम जान गए कि हमको 84 जन्म लेने पड़ते हैं, वर्ण भी गाए जाते हैं। ब्राह्मण वर्ण का किसको भी पता नहीं है। बाबा तुम बच्चों को महामंत्र देते हैं, बाप और वर्षे को याद करो तो तुमको राजधानी का तिलक मिल जाएगा। मीठे मीठे लाडले बच्चे घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहो। जितना प्यार से काम निकल सकता है उतना निकालो। हाँ, उतना क्रोध से तो काम नहीं निकलेगा। बहुत मीठे बनो, बाबा की याद में सदैव मुस्कुराते रहो। देवताओं के चित्र देखो कितने हर्षित है। अभी तुम जानते हो वह तो हम ही थे। हम सो देवता, फिर क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र बनते हैं। अभी हम संगम युग पर ब्रह्मामुख वंशावली बने हैं। ब्रह्मामुख वंशावली सो ईश्वर वंशी। बाप का वर्षा मिलता है मुक्ति और जीवन मुक्ति का। यह भी तुम बच्चे जानते हो, जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था, चंद्रवंशी भी नहीं थे। यह तो समझने की बात है ना। हम सो का अर्थ भी उन्होंने आत्मा सो परमात्मा निकाल दिया है। अभी तो तुम बच्चे जानते हो, हम सो देवता, सो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यह आत्मा कहती है। हम आत्मा ही पवित्र थी। अभी जब आत्मा पवित्र थी तो शरीर भी पवित्र था। वो है वाइसलेस वर्ल्ड, निर्विकारी दुनिया सतयुग है। यह है विशेष, VICIOS, विशेष माना विकारी पतित दुनिया है। यह दुखधाम, सुखधाम और शांतिधाम, जहाँ हम आत्माएं रहती है। कहते हैं हम सब चीनी हिंदू भाई भाई, परंतु अर्थ भी नहीं समझते। आज भाई भाई कहते हैं और कल बंदूक लगाते रहते हैं। आत्माएं तो सब ब्रदर्स हैं। परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से सब फादर हो जाते हैं। फादर को वर्षा लेना है, ब्रदर्स को वर्षा लेना है। फादर को वर्षा देना है और ब्रदर्स को वर्षा लेना है। रात दिन का फर्क हो जाता है। वो है पतित पावन, उनसे ही पावन बनना है। हम मनुष्य से देवता बनना चाहते हैं। ग्रंथ में भी है मनुष्य से देवता, गाया भी जाता है। सेकंड में जीवन मुक्ति। हम देवताएं जीवन मुक्त थे, अभी जीवन बंध में आए हैं। रावण राज्य द्वापर से ही शुरू हो जाता है, फिर देवताएं महामार्ग में जाते हैं। यह निशानियाँ भी रखी हुई है। बाबा कहते हैं जगन्नाथपुरी में देवताओं के भी बहुत गंदे चित्र हैं। आगे तो यह समझ में नहीं था, अब कितना समझ में आया है। वंडर खाते थे देवताओं के ऐसे चित्र, गंदे चित्र यहाँ कैसे लगे हैं। और अंदर काला जगन्नाथ बैठा हुआ है। श्रीनाथ द्वारे में भी काले चित्र दिखाते हैं। यह किसको भी पता नहीं जगन्नाथ की शक्ल काली क्यों दिखाते हैं। कृष्ण के लिए तो कहते हैं उनको सर्प ने डसा। राम को क्या हुआ भाई, उनको भी शक्ल उनकी सावरी दिखाते हैं। नारायण की भी दिखाते हैं। शिवलिंग भी काला दिखाते हैं। सब काला ही काला दिखाते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, बनाने वाले ही काले हैं तो बनेगा भी वो काला ही। तो इस समय है सब पतित काले, तो भगवान को भी काला बना दिया। पहले पहले शिव की पूजा करते थे, हीरों का लिंग बनाते थे। अब वह सब चीज़ें गायब हो गई है। यह तो मोस्ट वैल्यूएबल चीज़ है। पुरानी चीज़ का मान कितना होता है। पूजा शुरू हुए 2500 वर्ष हुए तो इतने पुराने होंगे और क्या।
पुराने पुराने चित्र देवी देवताओं के हैं, यह फिर कह देते हैं लाखों वर्ष के हैं। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, अभी कलयुग है, विनाश सामने खड़ा है, सबको जाना है, बाबा ही सबको ले जाते हैं। ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण बने, फिर तुम देवताएं पालना करेंगे। यह बातें कोई भागवत में, गीता में नहीं है। बाबा कहते हैं यह नॉलेज ही गुम हो गई है। लक्ष्मी नारायण तो त्रिकालदर्शी नहीं है, फिर यह ज्ञान परंपरा से कैसे आता है? तुम भी इस समय त्रिकालदर्शी हो, सबसे अच्छी सेवा इस समय तुम करते हो, तो तुम सच्चे सच्चे रूहानी सोशल वर्कर हो। तुम अभी आत्माभिमानी बनते हो, आत्मा में जो खाद पड़ी है वो निकले कैसे? बाबा जौहरी है ना, सोना में आयरन की खाद पड़ते पड़ते आत्मा पतित हो गई, अब पावन कैसे बने? बाबा कहते हैं आत्मा मामेकम याद करो। पतित पावन बाप श्रीमत देते हैं, भगवान वाच है आत्माएं तुम्हारे में खाद पड़ी है, तुम पतित हो, पतित फिर महात्मा थोड़े हो सकते हैं। एक ही उपाय है, मामेकम याद करो। इस योग अग्नि से तुम्हारे विक्रम दग्ध होंगे। कितने आश्रम हैं, अनेक प्रकार के हटियों के चित्र लगे हुए हैं। ये है योग अथवा याद की भट्टी। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, भोजन आदि बनाओ, जो भी आपके काम है वो करो, बच्चों को भी संभालो। अच्छा सवेरे का टाइम तो अच्छा है ना, कहाँ जाता है राम से मेरा प्रभात मोरे मन। हाँ, आत्मा में ही बुद्धि है, भक्ति भी सवेरे करते हैं, तुम भी सवेरे उठ बाप को याद करो, विकर्म विनाश करो, सारा किचड़ा निकल आत्मा कंचन बन जाएगी, फिर काया कंचन मिलेगी। अभी तुम्हारी आत्मा 2 कैरेट भी नहीं, देखो कहा 24 कैरेट सतयुग में, और अभी 2 कैरेट भी नहीं है। भारत के देवी देवताओं के 84 जन्मों का हिसाब लेना पड़े, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी रिपीट होती है, परंतु आयु कितनी है क्या है कुछ पता नहीं, कल्प की आयु को ही नहीं जानते हैं। बाबा कहते मैं आया हूँ श्रीमत देने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए। याद की अग्नि से ही खाद निकलेगी और कोई उपाय नहीं है। बच्चों को बहादुर बनना है, डरो मत। जिनका रक्षक खुद भगवान बैठा है उनको किससे डरना है? तुम्हें कोई श्राप आदि दे क्या देंगे? कुछ भी नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। वास्तव में ज्ञान प्राप्त करना तो 1 सेकंड का काम है, परंतु अगर मनुष्य 1 सेकंड में समझ जाए तो उनके लिए 1 ही सेकंड लगता है। सिर्फ अपने स्वधर्म को जान जावे, मैं असल में शांत स्वरूप आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। अब यह समझना तो सेकंड की बात है, परंतु इसमें निश्चय करने में कोई हठ योग की कोई जब्त कोई भी प्रकार का साधन करना कोई ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ ओरिजिनल अपने रूप को पकड़ो, पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति स्वरूप अपने रूप को पकड़े। तो प्यारे बाबा कहते हैं कि हम जो इतना पुरुषार्थ कर रहे हो किसके लिए, अब इस पर समझाया जाता है। हम जो इतना पुरुषार्थ करते हो वो सिर्फ इतनी बात पर ही कर रहे हैं। जैसे अपने प्रैक्टिकल जीवन को बनाना है तो अपने इस बॉडी कॉन्शियस से हमें अपने आप को पूरा निकालना है। असल में सोल कॉन्शियस रूप में आत्म अभिमानी बनना है और इन दैवी गुणों को धारण करने में मेहनत अवश्य लगती है। इसमें हम हर समय हर कदम पर सावधान रहते हैं। अब जितना हम माया से सावधान रहेंगे तो भले कितनी भी घटनाएं सामने आएंगी मगर हमारा सामना नहीं कर सकेंगे। माया सामना तब करती है जब हम अपने आप को विस्मृत करते हैं। अब यह तो इतनी मार्जिन है सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ बनाने की, बाकी ज्ञान तो सेकंड की बात है। हाँ, ये हमारा ईश्वरीय ज्ञान अपनी बुद्धि से नहीं निकाला हुआ है, न कोई अपनी समझ अथवा कल्पना है अथवा संकल्प है, परंतु यह ज्ञान सारी सृष्टि का रचयिता परमात्मा है, उन्होंने सुनाया है। और साथ साथ सुनकर अनुभव और विवेक में जो लाया जाता है वो प्रैक्टिकल में आपको सुना रहे हैं। कभी कभी लोग कहते हैं नहीं कि आपका ये ज्ञान कल्पना है, हाँ, लेकिन ये स्वयं भगवान ने दी हुई दिया हुआ ज्ञान हमने धारण किया हुआ है और इसका अनुभव भी हम लाखों करोड़ों भाई बहनें कर रहे हैं।
तो मातेश्वरी कहते हैं कि ये विवेक की बात है, परमात्मा द्वारा सुन। अपने विवेक से अनुभव से धारण करते हैं। जो बात धारण करते हैं तो जरूर विवेक और अनुभव में आती है, तब मानी जाती है। ऐसे विश्वास थोड़ी कोई रखेगा। हाँ, तो यह बात भी इन द्वारा हम जान चुके हैं। तो परमात्मा की रचना क्या है, परमात्मा क्या है, बाकी कोई अपने संकल्प की बात ही नहीं। अगर होती संकल्पों की बात या कल्पना की बात तो अपने मन में उत्पन्न होती, इसलिए जो अपने को स्वयं परमात्मा द्वारा मुख्य धारणा योग्य पॉइंट मिली हुई है वो है मुख्य योग लगाना। परंतु योग के पहले हमें चाहिए ज्ञान। मेडिटेशन सीखना तो हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए ज्ञान सुनना भी बहुत जरूरी है। 1 घंटा टाइम निकाल करके योग करने के लिए पहले ज्ञान चाहिए। पहले सोचना, समझना और फिर बाद में योग लगाना। हमेशा ऐसे कहा जाता है, पहले समझ चाहिए, नहीं तो उल्टा कर्म चलेगा। इसलिए पहले ज्ञान जरूरी है। ज्ञान एक ऊंची स्टेज है जिनको जानने के लिए बुद्धि चाहिए, क्योंकि ऊंचते ऊंच परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, कोई भी काम प्यार से निकालना है, क्रोध से नहीं। बाबा की याद में सदा हर्षित रहना है, सदा देवताओं जैसे मुस्कुराते रहना है। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह याद की अग्नि से निकाल देनी है। विकर्म विनाश करने हैं, बहादुर बन सेवा करनी है। बाबा कहते हैं डरना नहीं है। आज का वरदान है, सर्व कर्मेंद्रियों को लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मास्टर सर्वशक्तिवान राजयोगी वह है जो राजा बनकर अपने कर्मेंद्रियों रूपी प्रजा को लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलाए। जैसे राजा राज दरबार लगाते हैं, ऐसे आप अपने राज कारोबारी कर्मेंद्रियों की रोज दरबार लगाओ और हालचाल पूछो। कोई भी कर्मचारी अपोजिशन तो नहीं करते। हाथ है, पाँव है, हमारी आंखें हैं, मुख है, कान है, सब अपने लॉ और ऑर्डर प्रमाण ही चल रहे हैं ना, सब कंट्रोल में है। जो मास्टर सर्वशक्तिवान है उन्हें एक भी कर्मेंद्रिया कभी धोखा नहीं दे सकती। स्टॉप माना स्टॉप। स्लोगन, समय पर सर्वशक्तियों को कार्य में लगाना ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है। समय पर सर्वशक्तियों को कार्य में लगाना ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है। तो ऐसे सर्व कर्मेंद्रियों को लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। श्रावणमय मास है, सोमवार है आज। तो सोमवार के दिन सब व्रत करते हैं। तो हम सभी हमारा तो संगम युग है ही श्रावण मास, अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है। खाली इस महीने में हम ज्ञान नहीं सुननी, लेकिन पूरी लाइफ हम ये सुनते रहेंगे, श्रवण करते रहेंगे, तो श्रवण कुमार जैसा बनेंगे और परमात्मा को हम याद करते रहेंगे। ओम शांति।